दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय रेल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोगों को कार से ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भी बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाने से बहुत डरते हैं। आज हम कुछ ऐसे स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। रोहन एक बहुत ही मेहनती और संघर्षी लड़का है। वह पढ़ाई करने के लिए लखनऊ गया था। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद रोहन ने लखनऊ में ही काम करने का सोचा। लखनऊ के एक छोटे ऑफिस में वह एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी में लग गया। उसका घर और ऑफिस 14 किलोमीटर की दूरी पे था। उसके रूम और ऑफिस के रास्ते में एक स्टेशन पड़ता था। स्टेशन दिन में तो बहुत भीड़ से भरा रहता था, पर रात होते ही एक चिड़िया भी नहीं आती थी। रोहन देर रात तक काम किया करता था और 9:30 बजते ही वो अपने घर के लिए चल देता था। एक रात जब रोहन काम कर रहा था तब 10 बज गए थे। उसने सोचा कि बस तो मिलेगी नहीं। वह पैदल चलने लगा और कैब ढूंढने लगा। तभी बहुत तेज अचानक बारिश होने लगी। बारिश की वजह से सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने से अचानक से एक ट्रक आता हुआ दिखा। उसकी बहुत तेज रोशनी थी। रोहन डर गया। डर की वजह से वो हिल भी नहीं पाया। जगह से हिलने की ना वजह से रोहन को ट्रक टक्कर मार देता है। रोहन की अचानक आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पर ही है। वो सोचता है वह एक बुरा सपना है। तभी अचानक रोहन के फ़ोन पे एक कॉल आता है। फ़ोन पर उसके गांव के रामू काका उससे बोल रहे थे उसके घर वालों की तबीयत खराब है। रोहन बहुत सहमा सा रह गया। उसने सोचा कि वो अभी चले जाएगा और अपने घर वालों को देखेगा और स्टेशन की ओर चल देता है। स्टेशन बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। रोहन उसी स्टेशन पे गया था क्योंकि उसके आसपास और कोई स्टेशन नहीं था। सुनसान अंधेरे के अलावा वहाँ थी एक जंग लगी हुई ट्रेन। रोहन सोचता है ये ट्रेन उसके गांव तक जाएगी। तभी वो खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो खिड़की के बाहर देख रही थी। रोहन सोचता है और कोई ट्रेन तो मिलेगी नहीं, तो वो अगले स्टेशन में जाके अपनी ट्रेन देख लेगा। रोहन उस ट्रेन पे चढ़ जाता है। रोहन अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके अलावा सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही है। अचानक ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तेज हॉर्न के साथ ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना हो जाती है। रोहन हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से पूछता है, आंटी, ये ट्रेन किधर जाएगी? बूढ़ी औरत सुनती है और कुछ नहीं बोलती। वो फिर से पूछता है, आंटी, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, इसे जहाँ जाना होता है वहीं जाएगी। रोहन डर जाता है। रोहन जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। रोहन बहुत डर चुका था। तभी अचानक उसके कंधे पे एक हाथ आता है। रोहन बहुत घबरा जाता है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने हिम्मत करके बोला, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? रोहन बहुत डर गया था। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत की ओर देखता है तो वहाँ पे एक औरत और आ गई थी। रोहन की डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। वो बहुत कांप रहा था। बहुत गंदी बदबू ट्रेन में चारों ओर फैल गई थी। तभी अचानक उसके कंधे पे एक ठंडी हवा आती है। वो बोलती है, रोहन, हमारे साथ चलो रोहन। रोहन डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो उसके सपने में वही जले हुए लोग, वही मुर्दों की लाशें। रोहन की जब आँख खुलती है तो अपने आप को एक खुले मैदान में पाता है, लेकिन सामने उसकी कब्र थी जिसमें लिखा था रोहन शर्मा, उम्र और मृत्यु। रोहन को याद आता है ट्रक से टकराने के बाद मौत हो गई थी। तो वो सब क्या था? वो ट्रेन तक कैसे पहुंचा? क्या था उस स्टेशन का रहस्य? कौन थी वो बुढ़िया? देखिए अगले पार्ट में।